मैथ का ही था, किसी और सब्जेक्ट का था? नहीं सर, मैथ्स का तो पहले हो गया था, अभी बाकियों के थे। मैथ का पहले हो गया, अदर सब्जेक्ट चल रहे हैं। चलो सर वो मैं तो फिर टीबी वाला गोइंग क्वेश्चन ऐसे कर रही थी, मेरे को एक बार समझ नहीं आई, एक बार आप वापस समझा सकते हो? कौन सा क्वेश्चन? टीबी वाला जो था। एक बार हमको भेज सकते हो टीवी वाला कौन सा? भेज दिया है सर। अच्छा भेज रहा है, लेट मी सी। अच्छा टीबी जो था, उसको पेशेंट को टीबी होती है जिसमें यस सर। सी, इसमें क्या करना था कि सबसे पहले तो हमें कितने पीपल हमारे सर्वे में हैं? 1000 पीपल हैं, ठीक है। उन 1000 पीपल में से किसी एक को टीबी होके रखी है, ठीक है। तो लेट करते हैं कि हमारा इवन जो है टीबी होने का प्रोबेबिलिटी इवेंट है, ठीक है। हैविंग टीबी, ओके, उसको टीबी हुई है, ओके। टीबी नहीं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ओके। और ईतू जो है उसको टीबी नहीं हुई है, नॉट हैविंग टीबी, ठीक है बेटे। और ए जो है इवेंट हम डिटेक्टिंग टीबी का लिख रहे हैं कि डिडक्टिंग क्या करता है, डायग्नोज करता है, डिटेक्ट करता है, डायग्नोज करता है, ठीक है। डायग्नोज्ड टीबी, टीबी को क्या किया गया, डायग्नोज कर लिया गया। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 1000 है, ठीक है। और बता रहा है कि इनमें से किसी एक को टीबी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया, E1। ऑर्डर ऑफ E1 कितना है, 1 है, किसी एक को टीबी हुई है। और ऑर्डर ऑफ E2 कितना हो जाएगा नॉट हैविंग टीबी का, 999। गॉट इट। तो प्रोबेबिलिटी ये ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 1000। तो टीबी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/1000। और टीबी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 999/1000, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यस सर। इस क्वेश्चन को नीचे से स्टार्ट करना, ऊपर से नहीं, ठीक है। अब जो टीबी से सफर कर रहा है वो 0.99% डिटेक्ट होता है, डायग्नोज हो जाता है। मतलब कि A/E1 ये कितना दिया है, 0.99%। डॉक्टर उसका पता लगा लेते हैं कि इसको टीबी हुई है, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 99/100, ओके। और डॉक्टर कुछ पेशेंट को गलत भी बताते हैं, जिसको टीबी नहीं हुई है उसको ही बता देते हैं कि टीबी, वो कुछ डाउट में रहते हैं तो बता देते हैं गलत कि ये टीबी नहीं हुई है। और उसका कितना दिया है, 0.01 दिया है, मीन्स 1/1000, ठीक है। 100 लोग को चेक करेंगे तो कहीं 1000 लोग को चेक करेंगे तो कहीं एक लोग को गलत बताएंगे डॉक्टर। अब हमको क्या निकालना है, डायग्नोज किया गया, टीबी निकली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअल में उसको टीबी थी और डायग्नोज सही हुआ। डायग्नोज का मतलब ए,
ठीक, अब इसका बे बना लेंगे बेटे हम। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A over E1 whole upon probability of E2 E1 into probability of A over E1 plus probability of E2 into probability of A over E2। समझ में आया? अब कुछ नहीं बचा, अब कैलकुलेशन बचा बस। तो हमने सबसे पहले क्या, इस क्वेश्चन को ऊपर से नहीं नीचे से स्टार्ट करना है। उसमें टोटल 1000 पीपल को दिया है, 1000 पीपल में एक पीपल को टीबी हुई है, ठीक है। तो टीबी कितने लोगों को नहीं हुई है, वो है हमारा 999। तो प्रोबेबिलिटी होने की टोटल 1000 पीपल है, तो ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 1000। तो प्रोबेबिलिटी टीबी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/1000 और टीबी ना होने की प्रोबेबिलिटी 999/1000। अब ऊपर से क्वेश्चन पे आते हैं यहां के बाद से, ठीक है। यहां के बाद से ऊपर से क्वेश्चन पे आते हैं। अब टीबी हुई है, उसको डायग्नोज किया गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 मीन्स 99/100 है। और टीबी नहीं हुई है फिर भी डायग्नोज में डॉक्टर बता देता है गलती से कि उसको टीबी हो गई, वो है 0.001, वो हो गया 1/1000। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत बेटे? नहीं सर, नहीं है। अब इसका बे बना लो। कह रहा है कि डायग्नोज करने में पता चला है कि टीबी हुई है, तो कह रहा है एक्चुअली उसको टीबी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका बे बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी E1 ओवर A, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लो 1/1000 इंटू 99/100 होल अपॉन 1/1000 इंटू 99/100 प्लस 999/1000 इंटू 1/1000। इसका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में आप एक्सपर्ट हो बेटे। इंटू 99/100 होल अपॉन, ये हो जाएगा 1/1000 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 99/100 है, 99/100 प्लस 999/1000, ठीक है। तो ये वाला 1/1000 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। हमारे पास क्या बचेगा 99/100 इंटू ये 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 990 प्लस 999, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। ये बचेगा 990 अपॉन इसका सम कितना आएगा 9 9 9 जा 18 और 9 9 जा 18 119, ये शायद 9 से रिड्यूस हो रहा है 110 अपॉन 9 2 जा 18 119 9 2 जा 18, so 110 अपॉन 221 इज द आंसर। समझ में आया? यस सर, आ गया। सारा खेला बे बनाने तक है। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम इवेंट को पहचानने में थोड़ी सी हड़बड़ाहट करते हैं या हमको डिफिकल्टी होती है, ठीक है। अगर वो पहचान में आ जाए तो बे भी आराम से बन जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं सर, और नहीं है। और डाउट नहीं है? एक क्वेश्चन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का दे रहे हैं, उसको करके हमको दिखाओ। इंटीग्रेशन
माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 cos x अपॉन 1 प्लस 3 पावर x डॉट dx। इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करके बताओ। अप्रोच क्या लोगे? पहले अप्रोच हमको बता दो तो हम प्रोसीड करने के लिए बोलते। सोच रही हूँ सर, 1 मिनट। हाँ सोच लो। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करो। ओके सर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगी वो हमको बताओ। सर ये ए इंटीग्रेशन माइनस से वाली। हाँ पूरी प्रॉपर्टी बोल के बताओ हमको। ठीक है सर, 1 सेकंड। चलो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी होगी आपको। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स। अब इसका आंसर निकाल के आप बताओ। हमें आंसर से मतलब है। कितना शॉर्टकट लेते हो, कितना स्टेप लेते हो, वो आप जानो। थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सर यहाँ पे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2। ऊपर cos x ही रह जाएगा क्योंकि cos of minus x is also cos x only। एंड देन फिर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर माइनस x। आंसर बताओ हमको, बस डायरेक्ट आंसर हमको चाहिए। सर अभी इंटीग्रेशन के अंदर ही है, तो मेरे को आगे सॉल्व करना आसान नहीं था। नहीं समझ में आ रहा। चलो अच्छा, तो यहां से अगर करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस एक्स। तो a की जगह पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2 और माइनस एक्स। तो ये 0 माइनस एक्स मीन्स माइनस एक्स। तो ये a प्लस बी माइनस एक्स जगह माइनस एक्स रखना है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और cos x cos माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3 पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब इसमें एक्सपोनेंट के रूल लगाओ। माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और cos माइनस एक्स तो cos x हो गया और ये 1 प्लस 1 अपॉन 3 पावर x dx। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये 3 पावर x ऊपर चला जाएगा, cos x नीचे बचेगा 3 पावर x प्लस 1। इतना समझ में आया? इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिया और फ्रैक्शन के रूल लगा दिए। लास्ट स्टेप में कोई दिक्कत?
आ गया सर समझ। अब इसको सिंपली ऐड कर दो बस। इसको इक्वेशन 2 ले लो। इक्वेशन नंबर 2 बाई 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस 2 भी है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर में आ जाएगा कास कॉमन, सॉरी e की पावर x, क्या कॉमन आएगा, कास कॉमन आएगा। तो 1 प्लस ई पावर x अपॉन 1 प्लस, सॉरी e पावर x लिख रहे हैं, 3 पावर x। ये कोई भी नंबर आ सकता है, 3 की जगह e आ सकता है और कोई भी नंबर आ सकता है। नंबर देख के नहीं घबराना है, ठीक है। प्रोसीजर वही है, इनटू cos x dx। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। 2i इक्वल टू क्या हो गया बेटे, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 और cos x dx। ये आ गया आपका cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। ओके, 2i इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। तो ये क्या रिजल्ट देगा हमें, 2i इक्वल टू, इट विल रिजल्ट इन 1 माइनस माइनस 1। तो 2i इक्वल टू 2, तो i इक्वल टू 1। हमारे इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2 cos x अपॉन 1 प्लस 3 पावर x डॉट डी एक्स इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो। समझ में आया बेटे? किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं सर नहीं है, क्लियर है। क्लियर है। और कोई क्वेश्चन आपको आपकी तरफ से पूछना है? नहीं सर। तो हम दे अपनी तरफ से क्वेश्चन आज। यस सर। चलो हम कराते हैं क्वेश्चन अपनी तरफ से। Find the direction ratios of the line। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। 6x माइनस 5 इक्वल टू 5y माइनस 1, सॉरी 3y है वहां पे, 5y नहीं, 3y माइनस 1 इक्वल टू 2z प्लस 4। आपको इस इक्वेशन के DRS बताने हैं, डायरेक्शन रेशियोज। कर पाओगे आप? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, आपकी स्क्रीन में दिख रही z है माइनस z1 अपान c। अब इसके आगे हम कुछ नहीं बताएंगे। सर। अब आपकी हमें स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं सर। एक मिनट, हम फिर से शेयर करते हैं। हाँ चलो, अभी दिख रही है। यस सर। अब हमने हिंट दे दिया है, क्लू हमने क्लू कर दिया है आपको क्या यूज करना है। सर DRs हो जाएंगे 6, 3 and 2। अभी नहीं सही है बेटे, जल्दबाजी कर रहे हो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ।
DRS ABC होते हैं, यही वैल्यू बतानी है। हमारी बात नहीं याद रखते हो। हमने बताया था कि लाइन का प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए। उसके बाद लाइन को प्रॉपर फॉर्मेट में मैनेज करो, लिखो, फिर चेक करो एबीसी की जगह क्या है। DRS आप ही बताओ। प्रॉपर फॉर्मेट हम आपके सामने लिख दिए, इसीलिए क्वेश्चन ऑफलाइन। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यस सर। अब DRS बताओ। सर एक तो 5/6 हो जाएगा। 5/6 हो गया एक। दूसरा फिर 1/3 1/3 एंड 2। एंड 2। कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हो बेटा? क्या आप श्योर हो कि ये सही है? क्या एक मिनट श्योर हो कि सही है? लिटिल कैलकुलेशन पे एफर्ट डालो बेटे। वाई का सही है, इतना मैं हिंट और दे दे रहा हूं। ये वाई वाला कंपोनेंट सही है, बी की वैल्यू सही है, ए की वैल्यू गलत है, सी की वैल्यू गलत है। क्या गलत है करेक्शन करके बताओ। इक्वेशन हम लाइन लिखी है आपके सामने बेटा, और हम ये बता रहे हैं कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए। कैसे बनाओगे +1? एक एक पार्ट को एक्स वाले देखो, को पूरे 6 को से साथ डिवाइड मत देखो। करेंगे। हाँ बेटे। एक्स वाले कंपोनेंट को 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब पूरे उसको। हाँ हाँ। तो उससे आ जाएगा x - 5/6। 6 से डिवाइड करोगे, मतलब 6 कॉमन ले लो बेटे। देखो अब हम बता देते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो। एक एक कंपोनेंट देखो, 6 कॉमन ले लो, -5/6, ठीक है। =3 कॉमन ले लो, y -1/2, 3। और इसमें 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया, z+2। ठीक है यहां तक। अब ये 6 न्यूमरेटर में है, जब इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो कैसे लिखोगे, 1/6 y -1/3 अपॉन 1/3 z+2 अपॉन 1/2। कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ, एक एक कंपोनेंट को देखो, अब इसको और इसको मिलाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन बनती नहीं 1/3 बनती। and 1/2। हाँ, 1/6, 1/3 and 1/2। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में है। नंबर चेंज करके इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। a = 5 0 -3 -1 गिवन है। a + b = आइडेंटिटी मैट्रिक्स is an identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो व्हाट इज बी मैट्रिक्स? बी मैट्रिक्स क्या होगी ये बताना है आपको। B is -5 0 3 1। नहीं, एक मिनट। बी, हाँ,
देख लो, कर लो कैलकुलेशन। ए मतलब b इक्वल्स टू -4 1 इक्वल्स टू फोर -4 1 नहीं 4 सही आ रहा अभी नहीं सही हुआ है। देखो a प्लस बी इक्वल्स टू आई, इजी सी क्वेश्चन है। b इक्वल्स टू आई माइनस ए 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू 5 0 -3 एंड -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला, -4 और 0 +3 +2 -4 0 +3 +2। हाँ सही है, चेक कर लो कहीं कोई दिक्कत हो तो। सर मैं यही समझ बोल में रही आया? थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाकी जीरोस होते हैं हम। आइडेंटिटी में बाकी जीरोज होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक डायगोनल 1 होता है, बाकी सब जीरो होते हैं, राइट? हाँ ये आइडेंटिटी है, ये 2x2 की है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो दिया रहेगा वही लिया जाएगा। ये 3x3 का है, ठीक है। इसने ऑर्डर यहाँ पे नहीं बताया, वैसे सीबीएसई ऑर्डर बता के देता है। इसको I2 कहते हैं, इसको I3 कहते हैं। तो कभी ऐसे I2 I3 लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना। I2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 मीन्स थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो ये अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो देख के हमको। dx/x² + 4। क्वेश्चन हम लिखते जाते हैं, आंसर आप बताते रहो। A is invertible matrix of order 3। क्वेश्चन को ध्यान सुन लो। A is invertible matrix of order 3 मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट कह रहा हूं, ठीक। ऑर्डर क्या है, 3x3 है। उसने ऐसा नहीं लिखा है, उसने सेंटेंस लिखा, हम सेंटेंस नहीं लिखना चाहते। इफ A is an invertible matrix of order 3 and det A given है 5, डेट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू बतानी है आपको। ये कितना आएगा, दोनों क्वेश्चन बताओ, दोनों आसान से क्वेश्चन है। पहला वाला आया दिमाग में? यस सर। 1/2 tan inverse of x/2 plus c। ऑफ कोर्स बेटा, tan इनवर्स x/2। ऑलराइट, प्लस सी। 1/2 हाफ सेम थिंग। हाँ 1/2 ठीक तो है ना। हाँ जी। ये tan इनवर्स dx/a² + x², चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, dx/x² + a²। प्लस में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। 1/a tan इनवर्स x, ये होता है फार्मूला। लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना रहता। दूसरा क्वेश्चन बताओ जल्दी से, हम तीसरा लिख सर एक रहे बार हैं। दूसरा क्वेश्चन वापस बताना। बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर। बिल्कुल नहीं दिख रहा बोर्ड? नहीं सर। एक मिनट, हम फिर से करते हैं। अब देखिए बोर्ड पे सेकंड क्वेश्चन लिखा है, इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, हमने मैथमेटिकली लिखा है, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। उसका मतलब क्या है, इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ए का ऑर्डर 3x3 दिया है।
तो डेट ए की वैल्यू 5 दी है, एडजॉइंट डेट पूछा है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट 5 पूछा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स matrix, the matrix A equals to 4 3 minus x minus 3 1 plus x is singular, is singular। A की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स सिंगुलर होगी? बोलो बेटे। एक सेकेंड सर। सो बेसिकली ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमाइनेंट ऑफ ए अपॉन इनटू एडजॉइंट ए। हाँ तो फिर हाँ ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट हो जाएगा। फिर उससे बेसिकली एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 25 आ रहा है। एडजॉइंट इक्वल्स टू 25 आ रहा है। आपको फार्मूला नहीं याद है? एडजॉइंट सही है आपका आंसर फिलहाल। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू मॉड ए की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है? यस सर। मॉड ए की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है? तो बेसिकली आपका करेक्ट है आंसर, बट फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है? 3 क्रॉस 3 के पावर में एडजॉइंट ए मॉड ए का स्क्वायर होता है, ये भी याद रखना। अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तब फिर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? ऑल राइट, फोर्थ का आंसर बताओ, थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। हाँ, थर्ड का आंसर बताओ। बेटा सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है, पहले हमको ये बताओ। सर डिटरमाइंड इक्वल्स टू 0। यस, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, नॉन इनवर्टिबल, उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये सिंबल, ये जो उल्टा ई बनाया हूं मैं, इसका मतलब होता है एग्जिस्ट, और इसको काट दिया मैंने बना के तो नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये सब मैथमेटिकली पढ़ाई है, ठीक है? मैथ में एक भी वर्ड ना लिखा जाए, पूरा सिंबल में काम चले, ठीक है? डेट ए इक्वल टू 0, तो इसका जल्दी से वैल्यू बताओ डेट ए निकाल के। एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटे, एमसीक्यू की तरह करो। सो -13। -13 इज द राइट आंसर, लेट मी चेक इट। -13 ऑप्शन में है, और हम भी चेक कर लेते हैं करके। तो 4 + 4x इक्वल्स टू, ये कितना आ गया? -9। नहीं नहीं नहीं, गलत कर, हाथ से ट्रांसफर कर दो ना, तो माइनस प्लस में हो गया, ठीक है? तो सही कर रहा हूं, -9 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं बेटा, ठीक है? ये इधर माइनस में आएगा, इक्वल 0 करेंगे तो उस पार ले गए तो प्लस में हो गया। -9 माइनस 3x, तो 4x प्लस, ये कैसे हो रहा है? ये -3 ऑलरेडी है तो +3 हो गया, ठीक है? 4x माइनस 3x इक्वल टू -9 - 4, तो x इक्वल टू -13, राइट आंसर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है x² + 1 अपॉन x + 1। आपको बताना है f'1, f' जो है डेरिवेटिव है, f' जो है डेरिवेटिव है।
क्वोशिएंट रूल लगा के डिफरेंशिएट करो और उसके बाद 1 पुट कर दो। यस सर। हाँ, कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। सर 1/2 है मेरा आंसर। 1/2 आ गया। लेट मी वेरीफाई। ऑप्शन में है आंसर आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये डिनोमिनेटर प्लस 2x एंड प्लस x माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x की जगह पे 1 पुट करना, 2 इंटू 2 और माइनस 2 अपान 2 का स्क्वायर। ठीक है, f-1। तो ये आ गया हमारा 4 माइनस 2 2 अपान 4। एब्सोल्युटली यू आर राइट बेटे। ओके, चलो यस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटे, फाइंड द इंटरवल इन विच f(x equals to cos x). cos x is decreasing for 0 to 2 pi open interval। 0 to 2 pi, 0 to 2 पाई में का वो इंटरवल बताना है जिसमें ये इंक्रीजिंग है। क्या अप्रोच करोगे, कैलकुलस अप्रोच या ग्राफ अप्रोच? बोलो। कास का ग्राफ आपको आता है? एक ही साइकिल में तो ड्रा करना है बेटे। ग्राफ करूंगी सर। ग्राफ करोगे तो बताओ इंटरवल जल्दी से हमको। फिर अगर ग्राफ में आता हो तो कैलकुलस का यूज करो, और ग्राफ आता है तो ग्राफ का यूज करो। cos x एक ही साइकिल में है, ड्रा करना है। 0 2 पाई, बीच में क्या आएगा? दोनों पे ओपन है। 0 पे 1 से शुरू होगा और π/2 पे 0 हो जाएगा। ये π/2 हो गया, और ये पाई पे -1 आ जाएगा। ये पाई है, और फिर 2 पाई तक जाएगा। कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है? सर पहले 0 to पाई पे डिक्रीज कर रहा है, फिर पाई से 2 पाई पर इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नहीं नहीं नहीं, आपको वो इंटरवल बताना है जिसमें ये इंक्रीज करे। तो पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई। लेट मी चेक द ऑप्शन। पाई से 2 पाई द करेक्ट आंसर, और यही इंक्रीज करेगा। ठीक है। अरे बेटा, ये ग्राफ थोड़ा प्रॉपर नहीं बन पाया है। हाँ, ग्राफ थोड़ा गलत हमसे बना है। ये बीच में 0 नहीं होगा, ये बीच में 0 होगा। कहाँ पे 0 होगा? 3/2। हाँ, ये ग्राफ गलत बन गया था हमसे। ठीक है, और वापस इंक्रीजिंग है। 1 पे आके रुकेगा, 1 पे। तो ये पाई यहाँ है, पाई, ये पाई की वैल्यू है। पाई से लेकर 3π/2 यहाँ की है। एरो लगा दिया हूँ छोटा सा, मैं कलर चेंज करके शो कर देता हूँ तो आपको क्लियर रहेगा। 3π/2 यहाँ की वैल्यू है, 3π/2 रेड वाले की। ठीक है, और ये रेड वाला यहाँ पे पीछे वाला रेड आपका पाई है। तो पाई से यहां से इंक्रीज हो रहा, देख लो आप। पाई से ओपन इंटरवल 2 पाई में इंक्रीज करेगा। ठीक है, और सर क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है?
हाँ, ये तो स्ट्रिक्टली एक्चुअल में यहाँ पे ओपन इंटरवल ही दिया है, इसमें स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज किया है, लेकिन पता नहीं यार, ये डिस्प्यूट का बात चल रहा है कि कहीं भी हम जहां भी देख रहे हैं, कहीं भी ना तो स्ट्रिक्ट नहीं लिखा तब भी ओपन इंटरवल दे रहा है, और स्ट्रिक्ट लिखा तब भी ओपन दे रहा है। चलो कोई नहीं, इसको देखेंगे। एक डी हमें दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिग्री बताना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? 2y पावर 3 d3/dx³ प्लस 3dy/dx d2y/dx² का होल क्यूब प्लस 5dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। इस डीई की डिग्री बतानी है, ऑर्डर नहीं बताना, डिग्री बतानी है। 1 डिग्री विल बी 1 डेफिनेटली, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर पावर इज 1 और ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, यस सर, सही चल रहा है बेटे? यस सर। अच्छा, वैसे कंपोजिशन तो सिलेबस से डिलीटेड है, तो इसलिए कंपोजिशन का क्वेश्चन नहीं करा रहा। हाँ, टेंजेंट भी डिलीटेड है सिलेबस से। टेंजेंट नहीं पढ़ाएगा स्कूल में ना? नहीं सर। हाँ, तो टेंजेंट भी डिलीटेड है। चलो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव y2 निकलवाया गया क्लास स्कूल में। यस सर। तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस log sin x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो इसमें y नहीं दिया गया तो y हम लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट, ये हमारा राइट है कि फंक्शन बना ले हम y लेट करके, ये हमारे राइट के अंदर आता है। ठीक है, साइन x। ओके, अब इसका डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, मीन्स d2y/dx² फाइंड करना है, d2y/dx²। ये एमसीक्यू नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। आप प्रोसीड करिए, फिर हम आपके आंसर को वेरीफाई करेंगे। पहले आप बताइए, फिर हम वेरीफाई करेंगे। सर ये आ रहा है 2sec²x। अच्छा, 1 मिनट रुको, इसको और सिंपलीफाई करते हैं। हाँ, कर लो कर लो कर लो कर लो। सर मेरा आ रहा है sec²x tan x ब्रैकेट 2 - cos³ x। इतना लेंदी कैसे जा रहा है आपका भाई? क्या कर रहे हो? हाँ, देखो, हम सभी सही गलत नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपका अप्रोच बता रहे हैं। tan का डिफरेंशिएशन sec² हो गया, और log का आएगा 1/sin, और sin का हो गया cos, माइनस में, नहीं प्लस में ही आएगा ना साइन का। हाँ, तो log साइन का हो जाएगा cot, तो sec² x प्लस cot x। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई आपने किया है,
देखता हूं, सेकंड ऑर्डर कर रहा हूं। 2 sec x sec स्क्वायर x का हो गया, 2 sec x इंटू sec x का sec x tan x और माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, कॉट का कोसेक स्क्वायर हो गया, तो इसमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, चुपचाप ऐसे ही रहने दो। 2 sec स्क्वायर x tan x माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब आप अपना आप कुछ बताओ, देखें आपने क्या किया है। सर ये फर्स्ट मैंने ऑर्डर, किया, फिर मैं इसे सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा आपने साइन क्लास में भी कन्वर्ट किया है? हाँ सर। अब यहीं छोड़ ठीक दो है, कोशेक x, यस ठीक है, यस कुछ सर, कॉमन नहीं किया है है मैंने। हमारा, tan sec कोसेक में ही छोड़ दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, अच्छे से आए, 2 नंबर का जरूर है लेकिन 1 मिनट का क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स, cos इनवर्स नॉट कोसेक इनवर्स, cos इनवर्स माइनस 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसकी वैल्यू बताओ फटाफट, अगर आपको सब कुछ याद है तो। ये पहला क्वेश्चन हो गया इस पेज का। दूसरा क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, फाइंड लैम्डा सर 3 पाई फॉर बाई 4। विच 3π/4, 4। तो इसका π/4 आ गया, इसका कितना आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। और इसका कितना आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा। ओके, -π/6 आ जाएगा इसका। तो एलसीएम कितना हो गया, 12। ठीक है, 4 3 जा 12, 3π, 3 4 जा +8π और -2π। ठीक, 11 11 -2 9π/12। ये पॉपुलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 3 3 4 जा, सो आंसर इज 3π/4, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लैम्डा फॉर विच वेक्टर ए। ध्यान से देखिएगा, 3i - 6j + 9k and वेक्टर बी -2i + 4j and plus lambda k. Find the lambda for which vector A and B first parallel and second perpendicular. A parallel B और A परपेंडिकुलर B। सॉल्व करने से पहले हमको अप्रोच बता दो बेटा, क्या अप्रोच करोगे, आंसर तो आप ही बताओगे लेकिन अप्रोच बताओ दोनों का। लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड करो जिनके लिए ये दोनों वेक्टर एक बार पैरेलल हों और दूसरे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर हों। दो अलग अलग क्वेश्चन है। सर पैरेलल के लिए हम डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 कर देंगे। पैरेलल में डॉट प्रोडक्ट कहाँ 0 होता है बेटा, पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो पहले में डॉट प्रोडक्ट क्यों 0 करोगे, पहला पैरेलल दिया है ना। हाँ अच्छा, उसमें कॉस 0 होता है ना बेसिकली। हाँ, तो 1 पैरेलल होता है, में ठीक है, तो 1 हो जाएगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं अडॉप्ट करना है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें सीधा सीधा स्केलर कंपोनेंट का देखो ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। हमने क्या बताया था, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। तो ये देखो पैरेलल का, ये क्रॉस वाला मत लगाओ, ठीक है, क्रॉस वाला लगेगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम खा जाएगा। जहां 30 सेकंड लगना वहां 1 मिनट या 1.25 मिनट ले लेगा, बाकी आएगा उससे भी, ऐसा नहीं है। बट आई सजेस्ट दैट पैरेलल के लिए ये याद रखो, ये याद रखो, ठीक है।
कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दे लेमडा की वैल्यू को, तो देख लो। और परपेंडिकुलर -6 आ जाएगा पैरेलल केस में। 3/-2 3/-2 इक्वल टू -6/4, तो ये भी आ जाएगा 3/2, सही है। और 9/λ, तो ये 3 3 जा 9, तो लैम्डा इक्वल टू -6, करेक्ट। लैम्डा की वैल्यू -6 रख देंगे तो रेशियो -3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सही है लैम्डा। और परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे बेटे? परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे? आप डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। के बारे में। हाँ, तो अब क्या होगा? IIJJKK, याद रखो, IIJJKK। जल्दी से बताओ कितना है, लिखना भी नहीं है। वैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों 1-1 मार्क्स के लिए है, ठीक है। तो अब देख लो कैसे लिखते हैं, कितने में नंबर देता है टीचर। हम तो चाहे जैसे लिखो, सही लिख दो तो नंबर दे देते हैं। सर 10/3 आ रहा है मेरा ये। 10/3 आ रहा है, लेट मी चेक इट। तो ये हो गया -6 एंड -24 + 9 लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 0 कर देंगे, लैम्डा इक्वल टू 30/9 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 10/3, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। आज का रिवीजन सही चल रहा है, टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। यस सर। अब आपने ऐसे ही सोच रखा है कि ऐसे रिवीजन कराएंगे। पहले आप डाउट पूछो, अगर आपका डाउट नहीं है तो हम रिवीजन कराएंगे ऐसे, ठीक है। प्लेन नहीं है सिलेबस में, ये ओल्ड पेपर हम करा रहे हैं, कुछ साल पुराने पेपर, ठीक है। और क्या दिया है कि A', B', ये मैट्रिक्स दी है, हाँ, ट्रांसपोज दिखाना है। चलो अच्छा, A ट्रांसपोज क्या दिया गया है? A ट्रांसपोज गिवन है -3 5 2। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कई बार आ चुका है। वेक्टर मैट्रिक्स B गिवन है 1 6 -4। आपको ट्रांसपोज प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। 4 मार्क्स का, मतलब पहले का 4 मार्क्स, आपका 3 मार्क्स, इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। चलो स्टेप बोल बोल के बताओ हमको, हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें करना ज्यादा है तो हम लिखें। पहले क्या करें? इसमें हम A निकाल लेंगे, वो जाएगा चलो A बताओ, बट वर्टिकल में। हाँ, वर्टिकल में लिखेंगे -3 5 2, ठीक है। अब चलो ए बी बताओ, ए बी कितना लिखे? ए बी कितना लिखे बोलो? -3 + 30 -24। क्या आएगा ए बी? ए 3x1 है, बी 1x3 है, तो ए बी आएगा 1x1। -3 + 3x1 आएगा, ए बी 3x3 1x1 आएगा कि 3x3 आएगा? ये देख लिया करो मैट्रिक्स में, ये 3x1 और 1x3 इंटू 1x3, बीच वाला गायब होता है, ट्रांजिटिव रूल लगता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, A, B, C। तो A, C, देखो मैट्रिक्स में ट्रांजिटिव रिलेशन फॉलो करता है, ठीक है। बीच वाला कॉमन वाला गायब हो जाता है, ठीक है। तो 3x3 बनेगा बेटे। हाँ, तो बताओ जल्दी से क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन? तो हम लिख देंगे, रुक जाओ, नजदीक आपको चेक करने में इजी रहेगा। 5 2, बी को लिख लेता हूँ 1 6 -4, जल्दी बोलो अब, चलो फटाफट। -3 और वर्टिकल बोल रही हूँ मैं, ठीक है। -3 5 2। कहाँ लिखूं, रॉ में कि कॉलम में?
सर वर्टिकल। वर्टिकल लिखूं -3 और 5 और 2, ठीक है चलो हो गया, लिख लिया। फिर -18 -18 30 12 35, चलो हो 12 गया। सर 12 12, नहीं सर 5 की जगह 12 आएगा। 5 की जगह 12 आएगा। अच्छा यहाँ भी 12 आएगा। यहाँ भी 12 आएगा। 12 हो गया। चलो -20 थर्ड कॉलम। हाँ थर्ड कॉलम -20 -20 कैसे आएगा? सर 12 के बाद -20 आएगा। किसमें, थर्ड कॉलम में? हाँ पहले तुम 12 हाँ 12, फिर उसके बाद -20 तो आएगा। उसके आगे वो 12 हम लिख दिया तो आप उसको बोल नहीं रहे हो। हाँ ठीक है, सर -20। -8 हाँ ठीक है, -8, चलो ये ठीक है। ए क्रॉस बी आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज ले लो, जल्दी से बोलो ए बी का ट्रांसपोज। सर ये भी वर्टिकल ही बोल रही हूँ। -3 हाँ -18 and 12 -18 and 12 5 30 -20 5 30 -20 2 12 -8 2 12 -8। चलो अब फटाक से बी डैश निकाल लो पहले। बी डैश क्या आएगा यहाँ लिखता हूं मैं। बी ट्रांसपोज कितना आया? वर्टिकल का 1 6 and -4 वर्टिकल में 1 6 और -4 आ गया बी डैश। अब बी डैश ए डैश वेरीफाई करना है ना अपने को। पहले खूब वेरिफिकेशन को पूछा जाता था, आजकल तो वेरिफिकेशन को पूछा नहीं जाता। ठीक है, आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिए हैं सब। कहते हैं वेरिफिकेशन इजी हो गया, सब कर लेते थे। पहले के पेपरों में खूब वेरिफिकेशन आता था, ये पक्का रहता था। तो ए बी डैश कितना है हमें लिखना, 1 6 and -4 -4 और ए डैश कितना लिखना, -3 5 and 2। वैसे दिमाग लगा के करना तो करो, और नहीं तो उसी को छाप दो ए बी के डैश को। हाँ दिमाग लगा, चलो दिमाग लगा के बोलो हम लोग। हाँ ये भी 3 × 3 का ही बनेगा। हाँ पहला आएगा -3 हाँ फिर हो -18 जाएगा -18 फिर 12 +12 हो गया। 5 हाँ 30 and -20 आएगा। 5 30 और -20, हाँ सही है। हम अपने तरीके से भी चेक करेंगे। 12 और क्या आएगा, 2 2 2 आएगा, 12 आएगा, 2 आएगा। हाँ 2 12 और -8। अब हम अपने तरीके से चेक कर लें। -3 5 2, ठीक है। 6×3 = 18, 6×5 = 30, 6×2 = 12, ठीक है। +12 -20 राइट, समझ में आ गया। यस सर। तो हाँ तो गलती तो नहीं होगी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। नहीं सर, चलो सर ये तो हो राइट, जाएगा। हाँ ये हो जाएगा। हाँ इतना कॉन्फिडेंट हम भी हैं। ठीक है, एक रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द रिलेशन आर ऑन जेड। कहा रिलेशन फाइंड करना है, इंटीजर में। जेड का मतलब इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड बाई। कैसे डिफाइंड हो रहा है, x, y बिलोंग्स इन R इफ एंड ओनली इफ। ये डबल एरो का साइन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। शॉर्टकट में IFF लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ। अरे यार हम हर जगह डबल एफ लिख दिए, IF इफ होता है, एक एफ नहीं रहेगा। इफ एंड, तो ये सिंबल की मीनिंग समझ लो, बाकी का काम तुम्हारा है। ठीक है, x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3, मतलब डिविजिबल है तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। हम मैथमेटिकली तरीके से लिखें, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो इसको हमारे साथ प्रूव करो, बोल के आप बोलो, हम लिखें। पहला क्या करें? सर ये मॉड नहीं होगा x माइनस वाई पे? हाँ बेटे, सो मॉड x माइनस वाई नहीं है, नॉर्मल ही है। मॉड नहीं दिया तो क्या करना है? नहीं दिया मॉड यहाँ पे तो मॉड नहीं, हमको तो उन्हीं का रिलेशन बनाना है जो 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है सर। हाँ, सो पहले रिफ्लेक्सिव करेंगे तो पहले हेडिंग फिर डाल लेंगे रिफ्लेक्सिव। आप बोलो एक एक स्टेप, जैसे लिखोगे वही बोलना है। रिफ्लेक्सिव। चलो इसको वेरीफाई करते, क्या लिखें बोलो। आप डिक्टेट करोगे, हम लिखेंगे। ठीक है सर। हाँ कंसिडर एनी वेरिएबल a that belongs to z। हाँ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जेड। इतना लंबा सेंटेंस नहीं, मैथमेटिकल लिखना सीखो, ठीक है? ये जितना आपने बोला उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जेड, आगे बोलो। a minus a equals to 0। a minus a equals to 0 equals to and 0 into 0 into 3, तो ये हो गया 0। ओके, तो a comma a belongs in R. Okay, and hence is proven reflexive। hence R is, therefore R is reflexive। बेटा लिखने का तरीका, आप सेंटेंस बड़े बड़े भी लिख सकते हो, गलती कोई नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली भी लिख सकते हो, कम समय में लिखा जा सकता है। ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं है। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव स्पेलिंग लिखी हमने, थोड़ी बड़ी लिख दी। REFLE नहीं होगा, XIE होगा, ये ई नहीं होगा। रिफ्लेक्ट होता है सर? होता है? यस सर। रिफ्लेक्सिव, हाँ ठीक है, चलो सही। अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को? सिमेट्रिक सिमेट्रिक की हेडिंग डालनी है, सिमेट्रिक। तो आओ सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो क्या लिखे? फॉर ऑल दो मेंबर belongs in Z and if A B belongs in R, this implies A minus B equals to 3K, तो B minus A equals to minus 3K। ओके, तो ये भी अभी तो डिविजिबल है। दिस implies B comma A belongs in R, therefore R is symmetric। Got it? Yes sir। अब नेक्स्ट क्या है? थर्ड हेडिंग। अब इसमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स इन जेड। नाम तो बताओ पहले, हेडिंग, पहले हेडिंग तो डाले हम। ट्रांजिटिव क्या? हाँ, ट्रांजिटिव। तो इसमें 3 मेंबर लेना होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स इन जेड, तो इफ A comma B belongs A minus A comma B belongs in R and B comma C belongs in R, this implies इन दोनों का कंक्लूजन A minus B equals to 3K और B minus C 3M। 3M या 3K जो या R, कुछ भी ले, अनदर। अब दोनों को ऐड कर दो। 1 and 1 2 by 1 plus 2 by 1 plus 2 we है। क्या करेंगे दोनों को? हाँ, A minus C equals to 3 कॉमन हो जाएगा, K प्लस है। ठीक है, तो A minus C equals to 3, इसको कुछ और मान लो, लैम्डा कह लो। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज हम क्या करते हैं, AC बिलोंग्स इन R।
ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. AC belongs to therefore R is What is transitive? transitive. Transitive. Okay, got it? And Yes. finally statement क्या लिखेंगे? Since R is It is reflexive, symmetric, and transitive. symmetric, and transitive, Hence, R is an equivalence function. transitive, TIV, transitive. Therefore, R is an equivalence relation. Equivalence. Got it? Hence proved. Yes, sir. ये लिखना मत भूलना लास्ट में. Hence proved. Got it? Yes, sir. चलो, और कुछ बचा? आगे देखता हूं मैं. ये पहले का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, अब का 3 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स में आ जाए. ठीक है, पहले 1, 4, 6 आते थे. इस तरह के क्वेश्चन खूब अच्छे अच्छे होते थे. फंक्शन है, क्या निकालना है इसमें? कंटिन्यूस है. अच्छा क्वेश्चन मिल गया. कंटिन्यूटी तो है ही है ना? एफएक्स इक्वल टू क्या है? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी और 2x माइनस 1 और फिर है 2ax माइनस 3b और ये है x जब 3 से छोटा है और ये है जब 3 से x बड़ा है या उसके बराबर है और 5 के बराबर या उससे छोटा और 5 से बड़ा है x. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी when x is less than 3 and 2x minus 1 when x is greater than or equal to 3 and less than or equal to 3 and 2ax minus 3b when x is greater than 5. When x is greater than 5. Okay, this function is continuous. Then find the value of a and b. Can you? Yes, sir. Solve yourself on your copy, then tell me answer, then I will verify. सर मेरा A21/37 आ रहा है. हाँ बेटा, कुछ बोल रहे हो आप? नहीं सर, एक मिनट.
सर मेरी ए की वैल्यू आई है 5/7 और बी की वैल्यू आई है -13/7. Let me check. A equals to how much you got? 5/7. 5/7, and B equal to how much you got? -13/7. Okay, let me verify. Let us verify it. Are you did correct or not? So first of all, there are two critical points. One is 3 and another is 5. So at 2 point we have to check the limit. Okay. So for 3, LHL, left hand limit. Left hand limit means limit extending to 3 minus. 3 minus means less than 3. Less than 3, x square minus ax plus b. Put here 3, then we will get 9 minus 3a plus b. This is equation. This is LHL, not equation. Now RHL, right hand limit, limit extending to 3 plus. Okay, 3 plus function is 2x minus 1. So we will get here 2 3 is 6 minus 1 5. Okay, of course F3 will be also we get 5 because equal sign is here only. Okay, equal sign here, so we will put here can I show 3 equals to 2 into 3 minus 1, so it will result 5. Got it? Now LHL equals to RHL equal to FA. One equation, LHL equals to RHL equals to F3. Okay, so for this we get, because function is continuous, so we get a equation 9 minus 3a plus 3b plus b equals to 5. So what we will get from here? 3a minus b equals to 9 minus 5. So first equation is ready. How much this equation? This equation is 3a minus b. 3a minus b equals to 4. This is equation number 1. Got it? Now next we will go for the at 5. The LHL how much will be? Limit extending to 5 minus. 5 minus means less than 5. Less than 5 function 2x minus 1. So it will come 9. Of course, F5 will also give 9. 2 into 5 minus 1 means this will also give 9. Now RHL. RHL means right hand limit. Limit extending to 5 plus. Okay. So 5 plus means RHL function will be 2ax minus 3b. Okay, put the value of x. So 10a minus 3b. Got it? Now again LHL equal to RHL equals to F5. So in this case we will get 10a minus 3b equals to 9. Okay, now we will solve these two equations. Equation number 2 and 1. Okay, we are going to solve this equation 1 and this equation 2. So equation 1 is, when we multiply equation 1 by 3, then we get equation 1 multiplied by 3 minus b. माइनस करेंगे क्या ऐड करेंगे? माइनस करेंगे. ठीक है, माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9a माइनस 3b इक्वल टू 12. 9a माइनस 3b इक्वल टू 12. करेक्ट है? 9a माइनस 3b इक्वल टू 12. करेक्ट.
करेक्ट है। और 10a माइनस 3b इक्वल टू 9, 10a माइनस 3b इक्वल टू 9, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस बाई सब्सट्रैक्टिंग, sign will change. In subtraction, sign will change, it negative, it positive, and it negative. So this will cancelled out. Here will be minus a equals to 3. So a equals to, you got plus minus 3. a की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? -3 आ जाएगी। आपने कहा मिस्टेक किया, कितना किया? इस सीट को देख के बताओ, इस पेज को कहाँ एरर किया था? सर ये दोनों इक्वेशन तो सही है मेरी। दोनों इक्वेशन सही है, तो कैलकुलेशन एरर कैसे हुआ? सर एक बार नेक्स्ट पेज पे जाना। हाँ लो, नेक्स्ट पेज में आ गए हम। जब आपके इक्वेशन सही है तो कैलकुलेशन एरर। यस सर। तो भाई हाँ, अगर इक्वेशन गड़बड़ है तो वो भी बता दो बेटे, वहां पे हम डाउट क्लियर कर दें। दोनों सही है सर वो तो दोनों इक्वेशन सही, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और फिर कैलकुलेशन एरर है, तो ये आंसर नहीं सही है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अब ए की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, पहले वाले में ही पुट कर देते हैं। -3 पुट करेंगे तो -3 3 जा कितना आएगा? -3 पुट करेंगे तो -3 इंटू 3 एंड माइनस बी इक्वल टू 4, तो बी इक्वल टू -13, इतना ही आएगा। बी इक्वल टू -9 -4 -13। हम चेक करके दिखा देते हैं बेटा कंटिन्यूअस है या नहीं है। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फंक्शन में, तो यहाँ क्या आएगा? हमारा फंक्शन क्या बदल जाएगा? फंक्शन बदल जाएगा एक्स। ये कैसे आ रहा है? -13 कैसे आ रहा? हाँ, मेरा तो डी को 5 राइट आ रहा में, है। 4 को लेफ्ट में ले आए, -3 रखना है ए की जगह। ए की वैल्यू निगेटिव आई है। नहीं सर, नेगेटिव आई है। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो हमारी निगेटिव आ रही है। यस सर, नेगेटिव आएगी, ठीक है सर। हम वेरीफाई करा ले रहे हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस -13, ठीक है। और 2x -1 और यहाँ पर -6x एंड माइनस माइनस प्लस 39। ओके, अब सारी वैल्यू रख दो, x लेस देन 3 और x लेस देन 5 ग्रेटर देन 3 और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 5। ठीक, तो अब यहाँ पे रख के चेक कर लो। यहाँ 3 पुट करो पूरे में, इसमें पुट कर रहे हैं 3 तो कितना आ रहा है? 3 पुट कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। और इसमें पहले पॉलिनोमियल में 3 पुट करो, इसमें 3 पुट करो, 9 + 9 - 13 आ रहा 5। मतलब ये सही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूअस भी है। और इसमें आके वेरीफाई करो, इसमें 5 पुट करो तो 5 2 10 -1 9 आ रहा है। और नीचे वाले में 5 पुट करो तो 5 6 30 -30 + 39, इसमें भी 9 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रीवियसली जो आपने आंसर कैलकुलेट किया था वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अभी आपको कहीं डाउट है तो बोलो बेटा, क्योंकि ये क्रूशियल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आ सकता है या 3 मार्क्स में आ सकता है। सर क्लियर है, मेरी सिर्फ कैलकुलेशन एरर हुई थी। ऑलराइट बेटा, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन को संभालो। ऑलराइट,
नेक्स्ट इंटीग्रेशन है, आप ही को करना है और आंसर बताना। 1/x + 1 इंटू 2x + 1। हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो चाहे जितना सिंपल क्वेश्चन है चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, करना ही करना है, ठीक है बेटे। और जो आपके डिफिकल्ट डाउट हो वो आते ही पूछ लो। इसको सॉल्व करके आंसर बताओ हमको। सर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं ना? कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। आपको जो मेथड वो अडॉप्ट करना है वो करो। दोनों लग सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लग सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन भी लग सकता है। दोनों सिचुएशन में आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर आएंगे। सर ये क्वेश्चन मैंने उससे कर रखा है, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन से करके देखती हूँ। कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो। तो डायरेक्ट आंसर बताओगे, हम फिर बाद में वेरीफाई करेंगे। सर log 2x + 1 अपॉन x + 1 + c पूरा मॉड। लॉग मॉड 2x + 1 x + 1 x + 1 पूरा मॉड प्लस c, इतना ही आ रहा है। यस सर। कौन सा मेथड लिया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर पार्शियल फ्रैक्शन? चलो पार्शियल फ्रैक्शन हम भी लेते हैं। तो पार्शियलाइज इट, x + 1 x + 2x + 1 equals to a/x + 1 plus b/2x + 1. Okay, so now we will 1 equals to 2x + 1 a plus bx + 1. Okay, up to here no doubt. Put x + 1 equals to 0. Put x + 1 equals to 0 means x equals to -1. So a equals to, we will get -1. Okay, put 2x + 1 equals to 0. Put 2x + 1 0 means x equals to -1/2. So it becomes 0. B equals to, we get -2. No. B equals to, we will get 2. ओके, b की वैल्यू 2 ही आएगी ना। -1/2 रखेंगे तो प्लस का हाफ बच जाएगा, और प्लस का हाफ उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, सही है।
अब इंटीग्रेट कर ले हम। ये आपके कोफिशिएंट कुछ मैच नहीं हो रहे हैं सॉल्यूशन में। एनीवे, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1, a की वैल्यू -1 है, सो माइनस साइन आउटसाइड, एंड b की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस इंटीग्रेशन डॉट dx कर लो, 2 आउटसाइड 1 अपॉन 2x प्लस 1, चलो मैच हो जाएंगे, कोफिशिएंट भी मैच हो जाएंगे। माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2 आएगा, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाइड है, बिल्कुल सही आपका इंटीग्रेशन है बेटा। ऑलराइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये यहां से कैंसिल हो गया, माइनस वाला लॉग नीचे आ जाएगा, एक ही के अंदर डाल देते हैं दोनों को, अपॉन x प्लस 1 प्लस 3। गॉट इट? एब्सोल्युटली आपका आंसर सही था बेटा। आज की क्लास ओवर करने का टाइम आ गया है। अब आप भी पढ़ के रखिए, आप अपने डाउट आते ही पूछिए, ठीक है? और फिर उसके बाद अगर आपके डाउट खत्म हो जाते हैं तो हम अपने तरीके से जैसे आज रिवीजन कराएं ऐसे ही रिवीजन कराएंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा था आपका सेशन, एंजॉय किया? सर शुरू में कुछ नहीं आया था, पर फिर बाद में सही था। हाँ, शुरू में थोड़ा एमसीक्यू थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन थे शुरू में, तो ठीक है, कोई नहीं, आएंगे, ऐसे ही आएंगे आगे। तो लॉन्ग आंसर में आप अच्छे हो, ठीक है? आपका अच्छा है मैथ, थोड़ा सा एफर्ट डालो और घबराओ नहीं, ठीक है? यस सर। ओके, अच्छा स्कोर आएगा। बिलीव योरसेल्फ, ओके, एंड बी कॉन्फिडेंट। सी यू बेटा इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।